ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर कर रहा हूँ। फाइलिंग को लेके बड़े चेंजेस आए हैं। आपने सुना होगा कि पहले कनाडा में एक रिफ्यूजल आना शुरू हुआ था कि आपकी जो एम्बेसी फीस की पेमेंट की गई है वो ऐसे कार्ड से की गई है जिसने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एम्बेसी को की हुई। तो ऐसे बच्चों को रिफ्यूजल आने लगे थे कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की है केस की। ऐसे कई केसेस के अंदर बच्चों को बैन भी लगा। कनाडा के अंदर जब आप एम्बेसी में फाइल लगाते हैं, चाहे टूरिस्ट की चाहे स्टूडेंट की, आप कई बार एजेंट को एम्बेसी फीस कैश में दे देते हैं। एजेंट अपने कार्ड से वो पेमेंट करता है और वो कार्ड अगर ज़्यादा यूज हुआ पड़ा है एम्बेसी के अंदर, मल्टीपल टाइम कई बच्चों की फीसें गई हुई हैं, तो बहुत सारे बच्चों को, लोगों को प्रॉब्लम आने लगी और उनको रिफ्यूजल आने लगे। अब इसी को लेके कनाडा ने और सख्ताई कर दी है। अब जो आपकी फाइल बनेगी सिस्टम के ऊपर, उसके अंदर आपको ये डिटेल डालनी पड़ेगी किसका कार्ड यूज हो रहा है। पहले आप सिर्फ कार्ड डिटेल डालते थे और पेमेंट करते थे। अब वहां पर एक फॉर्म लगा दिया गया है कि ये कार्ड किसका है जिससे आप पेमेंट कर रहे हो, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके अदर थोड़ी बहुत डिटेल्स और भी मांगी जा रही हैं। तो ये जो चीज है मतलब और ज्यादा टफ कर दी गई है। तो एक चीज समझ लो, जितने भी बच्चे कनाडा के लिए अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं वो मेक श्योर करें कि कनाडा की जब भी आप एम्बेसी वीएफएस की फीसिस पे करो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्ड से पे करो। और अगर आपको किसी कारण किसी और का कार्ड यूज करना पड़ता है क्योंकि आपका चल नहीं रहा या किसी भी और वजह से, तो ऐसा कार्ड ही हो जिसने पहले पेमेंट ना की हो ज्यादा बेहतर है, या की भी हो तो एक आधी की हो। एजेंट का कार्ड बिल्कुल यूज ना करें। अपने क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करवाएं। क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड बनवा लें, या किसी अपने दोस्त मित्र का ले लें, रिश्तेदार का ले लें, फादर साहब का ले लें, मदर का ले लें, किसी का लें। लेकिन एजेंट वाला कार्ड मत यूज करवाएं। और मेरे रिक्वेस्ट है अपने एजेंट दोस्तों को भी कि भाई आप लोग भी अब अपने कार्ड से क्लाइंट्स की पेमेंट ना करो। इसमें आपका भी नुकसान है, केस रिजेक्ट हो रहा है, बच्चे का भी नुकसान हो रहा है, और कई केसेस में इसमें बैन तक की लगने की सिचुएशन भी आई हुई है। सो डू नॉट डू दिस, ये बिल्कुल भी ना करें। और बच्चा अपनी कार्ड से ही पेमेंट करे तो ही आप अपने सिस्टम के हिसाब से चल सकते हो। कनाडा वीजा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन वो गलत प्रैक्टिसेस को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा। गलत प्रैक्टिस के अंदर ये भी एक चीज है, जो मल्टीपल टाइम कार्ड यूज हुआ लेकिन आपकी फाइल के अंदर लिखा है कि आपका कोई एजेंट ही नहीं है, आपने फाइल खुद बनाई है, लेकिन आप पेमेंट ऐसे कार्ड से कर रहे हो जिसने बहुत सारी पेमेंट्स एम्बेसी में की हैं, तो डेफिनेटली ऐसी चीज आपके लिए एक मुसीबत बन सकती है। तो इससे अपने आप को बचा के रखें, अवॉइड करके रखें। और वीजा लेने के लिए सिंपल है भाई, ज्यादा से ज्यादा डिग्री प्रोग्राम्स को प्रेफरेंस देकर चलें, मास्टर्स प्रोग्राम को प्रेफरेंस देके चलें। उनके अंदर आपको वीजा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% मिलेगा। डिप्लोमास के अंदर बहुत सारे बच्चों को चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपको भी फेस करना पड़ सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई नुकसान हो, तो पिछले वीडियोस में मैंने पूरी डिटेल में बताया, तो उसको गाइडलाइंस को फॉलो कर लें। और बाकी अगर कोई और क्वेश्चन डाउट है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हर रोज रात को 8 बजे मैं लाइव करता हूं, तो आज भी यूट्यूब पे रात को 8 बजे लाइव रहूंगा। जो भी आपके सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आप मेरे साथ क्लियर कर सकें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।